हाँ जी, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे और जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही जोर तोड़ से तैयारियां कर रहे होंगे। क्या बात सही है या गलत? सही है ना? तो चलिए आज हम इंग्लिश का 100 ऑब्जेक्टिव लेकर देखते हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक के साथ में देखते हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन उतार उतार कर एक एक का विस्तार से देखेंगे। अगर आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ग्रामर पढ़े होंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू गोल्डन, यहाँ पे न्यू गोल्डन, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक विथ आंसर। बिना क्वेश्चन के आंसर देखे हुए हम 100 ऑब्जेक्टिव का आज टारगेट करेंगे और उसमें से याद करेंगे और अपना प्रेस्टिक अनुमान लगाएंगे जो इसमें क्या होना चाहिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तो तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसमें अगर आप लोग प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव या आर्टिकल पढ़े होंगे, कोई भी ग्रामर का रूल पढ़े होंगे, तो आप लोग सही सही जवाब कमेंट में दे सकते हैं। नहीं तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर में है विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग डैश डैश क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है, बिलोंग के साथ में क्या प्रयोग होता है। महात्मा गांधी कहाँ से संबंध रखते थे? जब वो जिंदा थे। तो यहाँ पे देखिए बिलोंग के साथ में क्या लगता है, अगर आप लोगों को जानकारी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए ऑफ, ये तो नहीं होगा। फ्रॉम, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये बाय भी नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या बचा आपका? सी नंबर। तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे बिलोंग के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग टू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं टू विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग। महात्मा गांधी किस राज्य से संबंध रखते थे? तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरा देखिए, माई सिस्टर डैश 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 एज ए स्टीनो इन द पास्ट। मेरी बहन डैश डैश भूतकाल में एस्टिनो के जैसा काम करती थी। यहाँ पे जब भूतकाल के बात आ गया तो ये टेंस क्या चीज में जाएगा? प्रेजेंट या पास्ट में या फिर फ्यूचर में? तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये भूतकाल की बात कर रहा है। ये भी नहीं होगा। वर्किंग, इसके पहले बेगर ऑक्सिलरी वर्ब के पहले वर्ब फोर का प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। अभी आइए यहाँ पे देखते हैं क्या ऑक्सिलरी वर्ब है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम घुसाना चाहते हैं। तो ये हैड के साथ में तो कभी वर्किंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीन चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। तो ये यहाँ पे जब पास्ट का बात कर रहा है तो डायरेक्ट पास्ट का वर्ब होगा वर्कड। माई सिस्टर वर्कड, यहाँ पे वर्कड एज अ स्टेनो इन द पास्ट। तो याद रखिएगा वर्कड होगा जब भूतकाल की बात हो तो डायरेक्ट वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए, तब आप लोग टेंस, आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन, अगर आप लोग कोई भी चीज़ नहीं जानते तो पहले वो क्लास आप लोग जाकर देख लीजिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तीसरा नंबर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गायब है। अभी यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिड नॉट हैव एनी। ये तो बिल्कुल ही गलत है। पर अगर क्या बोलते हैं इम्फैटिक में ले जाइएगा तो ये भी एक तरह से सही है। पर यहाँ पे जो है ये नायरेशन में है तो इसमें जो है हैव का प्रयोग नहीं होगा जब भूतकाल की बात हो तब। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, ये आपका नहीं होगा। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट, यहाँ पे बट है ये। शी डिड नॉट हैड नॉट, क्या ये होगा? जब इम्फेटिक बनाते हैं तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो या कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसके साथ में हैव का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये भी तो आपका नहीं है।
अभी यहाँ पे देखिए लास्ट वाला देखते हैं, सी नंबर, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिड नॉट नोन। ये आपका सही आंसर है। मैंने उससे चॉकलेट के लिए पूछा लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। शी डिड नॉट नोट, उसके पास कोई भी चॉकलेट नहीं था। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ पे फिर से दो दो चार एक 5 क्वेश्चन फिर से लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसमें देखते हैं जो आप लोग कितना जानते हैं। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, तो अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, वी डैश डैश ऑलमोस्ट रेडी, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें क्या होना चाहिए, इज, एम, आर, वेयर। अगर पास्ट में रहता तो वेयर का प्रयोग करते हैं, अगर प्रेजेंट में है तो आर का प्रयोग होता है। एम तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होता है, और प्लूरल में आर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या चौथा नंबर में गए सी होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस प्रकार की वाक्य यह है। वी शैल रियली मिस द बस, यहाँ पे ये चिन्ह है, तो ये चिन्ह क्या चीज का है, डिक्लेरेटिव या इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी या इंपरेटिव। इंट्रोगेटिव तो आप लोग जानते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। इंपरेटिव तो आप लोग जानते हैं भाई, इसमें ऑर्डर दिया जाता है या आदेश दिया जाता है कोई चीज का। इसमें क्या हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह ऐसा ही रहता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी आपका हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आपके हाथ में मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, यह किस प्रकार की वाक्य मतलब सेंटेंस होता है, तो यह किस प्रकार की वाक्य है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिएगा ये कौन सा चिन्ह दिया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का रहता है तो ये तो आप लोग जानते हैं जो क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव हो गया या निगेटिव हो गया, तो उसमें तो नॉट का, ये तो निगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जाकर वो क्लास देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर, द स्टोरी इज डैश 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 दिया है। यहाँ पे टू गुड होना चाहिए, या ओनली गुड, या वेरी गुड, या ऑलरेडी। भाई इन चारों में से सिर्फ सी ही नंबर होगा। यहाँ पे ओनली टू भी रहता ना, ओनली टू, तो इसका मतलब भी वेरी होता, ठीक है। तो वेरी के जगह पर ओनली टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ओनली टू यहाँ पे सिर्फ रहता, टी डब्ल्यू ओनली टू गुड, तो आपका ये भी सही होता और ये भी वाक्य सही होता। भाई टू गुड रहेगा, अगर सिर्फ टू गुड रहेगा तो ये जो है ये नेगेटिव वाक्य का जवाब देता है, तो टू गुड यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो है वेरी गुड का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे वेरी गुड। चलिए यहाँ पे आप देखिए 7वां नंबर, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज, इसमें कौन से नाम से जाना जाता है। ओडी, एपिस माने महत्काव्य, जो पुराने जैसा डिश हो गया ना उसी को हम महत्काव्य बोलते हैं, जो समाचार देता है। सोनाट माने 14 साल पंक्तियों का कथन होता है, तो ये होगा आपका, ये सी नंबर, इसमें भी सी नंबर होगा। इलेजी इसमें नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है अ पोएम रिटन, एक कहावत लिखा गया। अभी यहाँ पे देखिए, प्यार किए हुए के मौत पर, वन इज नोन एज, क्या कैसे चीज से जाना जाता है, तो सोनेट, सोनेट नाम से जाना जाता है किसी को जो एक 14 साल पुरानी कथन लिखते हैं, उसी के बारे में यह है, तो ये सोनेट होगा इसमें, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए यहाँ पे अब फिर से 8वां, 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप कितना आंसर दे सकते हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर में है, आई हैव टू डैश डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक।
इसका कहने का मतलब मुझे तेजी से काम करना है और फिर घर वापस जाना है। तो कैसे जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 नंबर, रन अवे माने भागना, भागना, रन अवे माने भागना। यहाँ पे देखिए रन आउट ऑफ माने इसके अगर यहाँ पे होम होता तो घर के बाहर भागना। यहाँ पे देखिए रन, रन माने दौड़ना। भाई इसमें देखिए चौथा नंबर टी, रन ऑन, ये तो फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, इसमें का फ्रेजल वर्ब सही होगा ए नंबर, रन अवे। भाई दौड़ कर जाएगा तभी तो तेजी से काम करेगा और अपने घर वापस लौट सकता है। आई हैव टू रन अवे टू द फिनिश लाइन, मुझे फिनिश लाइन जो है खत्म लाइन, उसे खत्म पार करना है दौड़ कर, ठीक है, और वापस जाना है। अब जहां पर भी जाना है तो मुझे वहां पे वापस जाना है, तो इसमें ए होगा। अब यहाँ पे देखिए 9वां नंबर, ब्लो हिज ऑन ट्रम्प मीन्स, कह रहा है उसका अपना ट्रम्प नीचे बहता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? फ्लैटर, यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैटर होगा ए नंबर में, बी नंबर में डिस्कस, सी नंबर में प्राइज, प्राइज अदर, 4 नंबर में प्राइज ऑन ऑन सेल। तो इसमें से कौन सा होगा भाई? अगर कंपेरेटिव दिया होगा, ठीक है, तो इसमें तो फ्लैटर होगा, डिस्कस तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है मोर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका कंपेरेटिव होगा ही नहीं। प्राइज अदर, दूसरों के गिफ्ट मानी पुरस्कार देना। प्राइज ऑन ऑन सेल्फ यानी कि किसी के स्वयं को पुरस्कार देना। तो इसमें से कौन सा होगा भाई? तो इसमें से होगा फ्लैटर। यहाँ पे 10वां नंबर देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग क्या होगा? एनिमेट। अब यहाँ पे देखिए पहला होगा एनिमेट, दूसरा एनिमेट, तीसरा एनीमेट, इसमें ई दिया है, आई की जगह पर ई दिया है, चौथा एन्यूमेट। अब यहाँ पे देखिए तो इसका सही जवाब होगा एनिमेट। अब यहाँ पे देखिए 11वां नंबर, द गर्ल डैश डैश, इसमें दिया है क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव दिया है, रिलेटिव रिलेटिव सॉरी रिलेटिव एडजेक्टिव दिया है। तो इसमें से देखिए हम क्या भरेंगे? यहाँ पे देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो हु विच व्हाट से पहले कोई नाउन लेकर आता है। तो देखिए यहाँ पे द गर्ल डैश डैश यू सॉ, जिस लड़की को तुमने देखा वह सोहन की बहन थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होम होगा, क्योंकि वाट मने कहनी कथनी के लिए प्रयोग होता है, विच जो है वस्तु के लिए होता है, वेन जो है वेन मतलब कब, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसमें जो है होगा होम होगा, कॉपी में भरते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू फिर से नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर देखिए, सी इज वाइज डैश डैश टीमिड, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए आर्टिकल तो सबसे पहले इसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे कोई नाउन रहता, जैसे लड़का लड़की, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ टिमिड गर्ल, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन रहता तब तो आर्टिकल का जरूरत पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए येट, ये कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन, ये तीनों कंजक्शन है। अब इस तीनों कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन सही है और कौन सा कंजक्शन इस पर उपयुक्त यानी कि फिट बैठेगा? तो यहाँ पे देखिए येट जो है ये निगेटिव सेंटेंस में बाबू होता है। अगर आप लोग कंजक्शन नहीं पढ़े हैं तो क्लास जाकर देख लीजिए, निगेटिव में होता है येट का प्रयोग, बट का प्रयोग, लेकिन मतलब मात्रा बताता है भाई, ठीक है। हाउ ओवर जो है ये नहीं होगा, बट होगा, क्योंकि हाउ ओवर जो है यहाँ पे प्रयोग होगा ही नहीं, यहाँ पे बट के सिवा। हाउ ओवर जो है इसके बाद होता है, अगर इसके बाद हाउ ओवर कहीं पे कुछ कारण बताना हो तब होता है, तो यहाँ पे बट का प्रयोग होगा,
बट अरे मार्कर हो रहा गया क्या यार, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए। और अगर आप लोग कोई भी क्लास छूटा हो तो वो आप लोग प्रीवियस क्लास जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई पैसिव है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, चूज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का 4 आंसर है, यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला ही शुड बी एग्जामिनेड बाय अ डॉक्टर, यहाँ पे हिम भी कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन की जगह पर यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउंस में के भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, अ डॉक्टर मस्ट एग्जामिन हिम। भाई ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो है ये इसमें जो है शुड है, तो भाई मस्ट का तो प्रयोग होगा ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा देखिए, एग्जामिन्ड ही मस्ट बी बाय अ डॉक्टर, ये तो भाई वाक्य उपयुक्त ही नहीं है, सुइटेबल ही नहीं है। यहाँ पे चौथा देखिए, डॉक्टर शुड बी एग्जामिनिंग हिम, डॉक्टर उसका इलाज निश्चित रूप से करता रहेगा। भाई ये तो कौन सा कहाँ से वाक्य उठ के आया है यार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब बाई के बाद जो सब्जेक्ट में रहता है उसी को नाउन कर दीजिए, वो नाउन कर दीजिए, या कोई ऑब्जेक्टिव केस डाल दीजिए, वो भी आपका सही है। पर यहाँ पे वर्ब बी के बाद भाई वर्ब 3 का प्रयोग होता है, ना कि वर्ब 4 का। बहुत से कम केस में क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगाकर वर्ब का चौथा रूट प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पैसिव नहीं पढ़े हैं तो पहले प्रीवियस क्लास भाई जाकर निश्चित रूप से देखिए, तभी आप लोग पैसिव क्लियर समझ पाइएगा। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं, डू यू डैश डैश एनीथिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आप लोगों को एग्जाम में टॉप करना है और 1 नंबर में होना है तो सबसे पहले इंग्लिश में आप लोग जाकर कोई भी वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग है उसका वर्ब 1 2 3 4 5 देख लीजिए। उसमें जो है आप लोग क्लियर समझ पाइएगा। और इसमें जो है वर्ब भी दिया जाता है चूज द करेक्ट आंसर के लिए। तो भाई कोई भी वर्ब में एस लगा रहता है, ये आपका वर्ब 5 बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डू यू डैश डैश एनीथिंग, यानी कि क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नीडेड, भाई सबसे पहले इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़कर और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को छोड़कर भाई और किसी में इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनता है तो उसमें वर्ब 1 का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब 1 याद रखिएगा, ना कि वर्ब 2 या नीडिंग। नीडिंग तो इसका रूप बनता ही नहीं है भाई। तो इसमें देखिए तीसरा नीड, इसमें देखिए विल नीड। भाई जब इसमें प्रेजेंट टेंस में है तो फ्यूचर में कैसे जाएगा यार, जाएगा नहीं न जाएगा। तो इसमें होगा आपका नीड। नीड यहाँ पे बेझिझक प्रयोग करिए भाई, नीड। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कोई चीज की जरूरत है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे फिर से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर में दिया है, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्या चीज है, ये है डायरेक्शन यानी कि नारेशन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हबड़ाने की या घबराने की कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए मीता सैड इम्पोर्टेंट कोमा सी विल सिंग अ सॉन्ग। भाई तो यहाँ पे सैड को सैड में ही रहता है, जब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड को सैड में ही रखा जाता है, इसके बाद डेट जोड़कर अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है वो रख दिया जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे सी विल बी सिंगिंग, ये तो आपका नहीं होगा। मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, भाई ध्यान देते जाइएगा, मैं तो बताऊंगा ही। मीता रिक्वेस्टेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है इसमें जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्शन नरेशन में, इंपेरेटिव सेंटेंस में
क्या बोलते हैं भाई, रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट के बाद मीता रिक्वेस्ट सोहन टू गो देयर, मीता वहां जाने के लिए उसे कही, ठीक है, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें जो है आपका सीन नंबर सही है, तो इसमें आप भी टिक लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। सुशील कीप वॉक इन डैश डैश, देखते हैं ये है आपका प्रीपोजिशन, पोजीशन, समझ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन अगर आप लोग जानते होंगे तो आइए यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने आगे की तरफ, यहाँ पे देखिए अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, ऊपर, जैसे मैं ऊपर टहलता रहा, आई केप्ट वॉकिंग अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइटर थाइटर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इन दोनों में आपको चूज करना होगा, तो इन दोनों में अपवर्ड सही है, तो इसे टिक लगा लीजिए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डैश डैश डैश, यू डिसाइडेड, यहाँ पे मेन ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब या टेंस कोई लगाने आया हो तो, यदि कोई टेंस लगाना हो तो, टेंस में क्या ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करना हो तो सबसे पहले भाई मेन वर्ब पे ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब वर्ब 1 है या वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ब 1 होगा तो भाई इसमें तो डू का प्रयोग होगा, प्रेजेंट में होगा तो, नहीं तो डिड का प्रयोग होगा, पास्ट में होगा तो, नहीं तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो ये जो है टेंस सॉरी मेन वर्ब, ये क्या चीज में है, ये कौन सा रूट है, वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 में जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होता है, वर्ब 1 2 3 कौन सा, भाई इसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हैव हो जाएगा, सॉरी हैव, सॉरी हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बंद करके आप हैव भर दीजिएगा, ध्यान देते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर, वी आर गेटिंग डैश डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, हम लोग अपने केंद्रित विचार से दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें जब कंपेरेटिव बनता है तो भाई ये तो नहीं होगा आइदर और नाइदर या अदर, ये जो है इसमें प्रयोग नहीं होगा, ये तो या इधर होता है सब्जेक्ट के पहले, तो इसमें क्या होगा फारदर, फार का फारदर बनता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी हम लोग अपने विचार से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो इसमें फारदर का प्रयोग होगा, समझ रहे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 नंबर में, डोंट ईट सो डैश डैश चॉकलेट्स, भाई चॉकलेट्स क्या है, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, इन दोनों में क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग बताइए क्या है। चॉकलेट मटेरियल नाउन है, अरे यार मटेरियल नाउन नहीं कॉमन नाउन है, यहीं पे दूध दही तेल चावल ये सब रहता तब ये मटेरियल नाउन बोलता। तो इसमें जो है मटेरियल नाउन के पहले मच का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले मेनी का प्रयोग होता है। अगर मेनी मच वेरी फ्यू नहीं जानते हैं, पहले वो क्लास जरूर आप लोग जाकर देख लीजिए, और आप लोग पीछे वाले कॉपी उलट कर देख लीजिए, तो यहाँ पे मेनी का प्रयोग होगा। तो मैंने यहाँ पे आंख बंद करके भाई भर दीजिए, मेनी चॉकलेट्स, और देखिए यहाँ पे डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स, ज़्यादा इतना ढेर चॉकलेट मत खाओ, मिठाइयाँ मत खाओ, या यू विल गेट फैट, नहीं तो तुम मोटे हो जाओगे, तो मेनी का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डैश डैश, सॉरी यहाँ पे पहले ही भर दिया था आंसर, यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल, क्या तुम उस ब्रिज के ऊपर यानी कि पहाड़ के ऊपर अपना साइकिल चला सकते हो, भाई इसमें तो न शुड होगा न कैन होगा न माइट होगा न मे होगा, तो भाई होगा क्या माइट होगा। अरे माइट उसमें प्रयोग होता है यार जिसमें जो है थोड़ा सा इसमें काम करने का अवधि होता है, यानी कि काम
ना के बराबर हो तब माइट का प्रयोग होता है। तो इसमें आंख बंद करके जब इसमें जो है किसी से सवाल पूछा जाता है या किसी का योग्यता के बारे में नहीं जानते हैं या शक है आपको, तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का प्रयोग होता है। तो मे का इसमें प्रयोग होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 22 नंबर पे पहुंच गए। एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर डैश डैश टाइम। यहाँ पे है जो प्रीपोजिशन है। अगर आप लोग प्रीपोजिशन जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। 4 ए नंबर, बी में है इन, सी में है बाई, चौथा में है डी एट। तो भाई इसमें से क्या होगा? 4 समय के लिए क्या हम कहीं पे जाते हैं? समय के लिए नहीं, काम करने के लिए जाते हैं। इन समय में, समय के अंदर घुस के भाई थोड़ी ना जाते हैं, नहीं नो, तो इन नहीं होगा। अब यहाँ पे बाय, समय से, समय के द्वारा थोड़ी जा रहे हैं भाई, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये तीनों जब नहीं होगा तो कौन सा लास्ट ऑप्शन है अपना? डी। ये नहीं कि फर्स्ट में 5 4 है प्रीपोजिशन तो 4 भरो 4 भरो, यहाँ पे 4 ऐसा नहीं भरना है। इसमें से सोच समझकर आपको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट होगा 4 की जगह पर, या कोई अदर की जगह पर एट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब एक चीज का गुण हम बताते हैं, जैसे एक चीज का 2 गुण बताते हैं तो उसमें जो है सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट, या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर, माइक एंड हीरो, ठीक है। ये दोनों कोई है जो एक ही गुण का है, ठीक है। डैश डैश फ्रॉम जापान। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपको भरना है, तो कौन सा होगा? इज होगा या आर होगा? मैं पहले ही बता दिया हूँ जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो भाई सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होता है, तो ये तो प्लूरल में प्रयोग होता है, ये तो निश्चित ही नहीं होगा। एम क्या होगा? आई के साथ होता है, ये भी नहीं होगा। वाज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, आज भी आता है जापान से माइक और हीरो, ये जो है नासा है, ठीक है। तो इसमें जो है इज का प्रयोग करेंगे, तो इसमें होगा इज। माइक एंड हीरो इज फ्रॉम जापान, जापान से है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत ही बढ़िया से, ये अक्सर एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरी कोशिश किया। आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें जो है आपको करेक्ट द आंसर बताना है। इसमें प्रीपोजिशन स्टिल जोड़ा हुआ है। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा कोशिश किया फिर भी मैं पास नहीं कर सका। भाई प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है? हो रही है? नहीं नो, तो इसमें जो है पास्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। पास्ट का ही प्रयोग करेंगे, तो पास्ट आइए टेंस देखते हैं। वाज, आई वाज नॉट पास द टेस्ट, क्या मुझे टेस्ट जो है पास नहीं कराया गया? ऐसा आप बोलिएगा। भाई मैं खुद गया था वहाँ पे एग्जाम देने, टेस्ट देने, तो भाई मैं खुद जितना लिखूंगा उतना मुझे नंबर मिलेगा। जैसे ये क्लास जो है आपका टेस्ट के ही जैसा है। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट। आप लोग अनुमान लगाते रहिएगा। तीसरा देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट। अरे भैया फ्यूचर में थोड़ी जाएंगे, नहीं न जाएंगे, क्योंकि भाई एग्जाम मैंने कोशिश से अपना पूरा किया लेकिन फिर भी मैं पास नहीं कर सका, तो भाई ये तो फ्यूचर में जाएगा ही नहीं। इसमें भी देख लेते हैं चौथा, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरी कोशिश किया। इसका आंसर ये होता है, मतलब इसका अर्थ फिर भी स्टिल आई वुड नॉट पास द टेस्ट, मैं पास टेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, तो इसमें जो है बी आपका सही आंसर होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुड नॉट पास द टेस्ट, मैंने अपना पूरा कोशिश किया फिर भी मैं टेस्ट जो है पास नहीं कर सका। तो ये आपका बी नंबर सही आंसर होगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग देर किस बात की यार, कॉपी में उतार लो।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 25 नंबर। द मून हैज नॉट डैश डैश ये। अब यहाँ पे देखिए अपियर्स, यहाँ पे बी में अपेयरिंग, सी में अपेयर्ड, डी में अपेयरिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े हैं तो भाई पहले जाकर टेंस यार पढ़ लो, और आप लोग पिछले कॉपी में के पन्ना उलट कर देख लो यार, क्योंकि टेंस के बिना कोई भी आप लोग वर्ब सही से नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक में देखिए ये तो अपियर्स, ये तो वर्ब 5 रूट हो गया। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये जो है हैज लगा हुआ है, इसमें जो है वर्ब का तीसरा रूट चाहिए ही चाहिए। तो भाई जब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है तो वर्ब का तीसरा का रूट यानी कि उसमें ईडी लगा होता है। अब यहाँ पे देखिए बी अपियरिंग, ये तो नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा। यहाँ पे देखिए सी नंबर में अपेयर्ड, तो ये आपका सही आंसर हुआ अपेयर्ड, APPERED अपेयर्ड, ये अपेयरिंग भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर डैश डैश, इसमें भाई आर्टिकल आपको पहचानना है। अगर आर्टिकल भी नहीं जानते हो तो भी क्लास जाकर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। आल्प्स जो है ये यूरोप में सबसे बड़े पहाड़ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी नदी नाला में द तो लगता ही लगता है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि जब माउंट एवरेस्ट या कोई भी पहाड़ की बात हो, अगर वो बहुवचन में होता है तब यहाँ पे द इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर दे विल वॉश द कार डैश डैश डैश, ये आपका क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग पढ़ा चुका हूं, जाकर क्लास देख लीजिए। क्वेश्चन टैग में हा को ना में जवाब दिया जाता है, ना को हा में जवाब दिया जाता है। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तब तो आसानी से इसमें टिक मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए विल इट, क्या वो लोग धोएंगे। बी में देखिए ओ नॉट दे, क्या वो लोग नहीं धोएंगे। यहाँ पे वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है WON कोमा टी लगता है, तो उन नॉट दे होगा। यहाँ पे उन नॉट दे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्वेश्चन टैग में। अब यहाँ पे देखिए 28 नंबर द ट्रेन लीव्स, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम है भाई, डैश डैश 3 PM। अब यहाँ पे देखिए ओवर तो भाई समय के पहले नहीं लगता है, टू भी तो नहीं लगता है, पर 4 भी नहीं लगता है, पर एट तो जरूर ही लगता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक एट आया था, द ट्रेन लिव्स एट 3 PM, यानी कि गाड़ी 3 बजे खुलती है। जब समय की बात हो तो उसमें एट का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑन का। अगर दिन महीना की बात हो या साल की बात हो तो उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर में दे ट्राइड टू, जब प्रीपोजिशन टू भेटाएगा, ठीक है, तो इसके बाद जो है वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फुल इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग जरांड या प्रीपोजिशन या कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे वो सारी क्लासें अवेलेबल है, आप लोग जाकर देखिए और समझिए। दे ट्राई टू डैश डैश द पेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए STEEL स्टील, STALE स्टील, ये तो आपका सरासर गलत है। और STILL स्टील मैंने फिर हो गया, स्टील मैंने पित्तर होता है, चुराना के STEAL स्टील सही वाक्य ये है आपका सेंटेंस, ये वर्ब STAL, क्योंकि फुल इन्फिनिटिव के बाद टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। फुल इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव जाकर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई हैड एन एप्पल एंड डैश डैश फॉर लंच, मेरे पास एक सेव और एक जोड़ा लंच के लिए है, तरबूजा है खाने के लिए। अ पियर, तो
PEAR इसका सही स्पेलिंग होता है भाई, नहीं कि PAIR। पेयर मैंने एक जोड़ा होता है, तो ये किसी नाउन के पहले आता है। पियर्स, पायर्स, ये सब गलत है। बाकी ये नंबर आपका सही है, PEAR, पिया। अभी यहाँ पे देखिए 31 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोमीन ऑफ एंसेक्टर्स, यानी कि पूर्वज पूर्वज होता है, यानी कि बूढ़े लोग। इसका उल्टा शब्द क्या होगा? एंसेक्टर्स। यहाँ पे देखिए 1 नंबर एक्सटीनेक्ट ट्राइब्स, बी नंबर रिलेटिव्स, सी नंबर फोरे फादर्स, डी नंबर ओल्ड पीपुल, यानी कि बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोग का ओल्ड पीपुल। अगर यहाँ पे रहता ओल्ड पीपुल और यहाँ पे रहता एंसेक्टर्स, तब यहाँ पे ये आपका सही होता। तो एंसेक्टर साइनो मीन्स या एंथोनॉमी देता है, तो इसका मतलब जे कोई भी यहाँ पे वाक्य है, इसका उल्टा या दूसरा शब्द क्या होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब कहेगा चूज द करेक्ट साइनोमी या चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटरफेरियर। अब इंटरफेरियर यहाँ पे देखिए इसका उल्टा शब्द क्या होगा, इसका दूसरा शब्द सुपेरियर होगा भाई, सुपेरियर, ना कि सुपरलेटिव या एक्सटेरियर या एक्सीलेंट, सुपेरियर होगा। यहाँ पे सुपेरियर और यहाँ पे इंटररियर, तो इंटररियर यहाँ पे सही होता। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 33, 34, 35 नंबर। पहले में है यू एंड आई डैश डैश द ऑब्लिगेशन। यहाँ पे देखिए इसमें दिया है टेंस भरने के लिए भाई, जब दो सब्जेक्ट रहता है याद रखिएगा, तब इसमें जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग तो जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये तो सरासर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो या तो आर होता तो प्रेजेंट टेंस में यानी कि पैसिव में चला जाता। यहाँ पे देखिए हैज बीन फुलफिलिंग, ये तो एक आदमी के लिए हुआ, और इसमें तो होता ही नहीं है, आई भी अपने साथ है भी लेता है, ये भी नहीं होगा। हैज फुलफिल्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सी नंबर में हैव फुलफिल्ड, यानी कि तुम और मैंने कर्तव्य को पूरा किया है, तब यहाँ पे ये सी नंबर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे 34 नंबर देखते हैं, ही किल्ड अ टाइगर डैश डैश अ राइफल। अब यहाँ पे देखिए भाई प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे तो जाकर यार निश्चित रूप से देख लो। यहाँ पे देखिए बाई, विथ, फ्रॉम, एट, इनमें से कौन सा होगा भाई? उसने एक शेर को मारा भाई, एक राइफल जो चिड़ै मारने वाला बंदूक होता है उसी को राइफल कहते हैं। तो भाई उसके द्वारा मारा या उसके साथ मारा या उसके साथ होकर मारा या उसके राइफल के ऊपर मारा, तो भाई इसमें तो बाई ही होगा, एक नंबर ही होगा। ये तीनों सरासर गलत है, क्योंकि किल के साथ बाई भी लगता है, विथ भी लगता है, पर जब कोई भी चीज अपना साथ होता है तब विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आई एम विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ हूँ, ठीक है, तो आदमी के साथ में विथ का प्रयोग होता है, या कट के साथ में विथ का प्रयोग होता है। पर किल्ड जब किसी के द्वारा मारा जाता है या कोई काम किया जाता है, तब बाई का प्रयोग होता है। इसमें एक नंबर सही है। अब यहाँ पे देखिए 35 नंबर, आई सॉ अ मैन डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब 1 और वर्ब 4, ये दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आई सॉ अ मैन, इसमें बोल रहा है मैंने एक दौड़ते हुआ आदमी को देखा, या मैंने एक आदमी को दौड़ते हुए देखा। तो यहाँ पे देखिए रन, रैन ये तो दूसरा का रूट है, रनिंग ये तो चौथा रूट है, और रन ये तो तीसरा का रूट है। आपके समझदारी के ऊपर है, समझ रहे? तो इसमें ये या
ये इन दोनों में से कोई एक का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ रहे। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर में, आई हैव नॉट सीन हिम टेस्ट एस 5 ईयर। भाई इसमें आर्टिकल भरना है। अरे यार, इसमें आर्टिकल भरना है। अगर आप लोग आर्टिकल नहीं जानते हैं तो जाकर पहले वो क्लास देख लीजिए, तब आप आर्टिकल समझ पाइएगा और उपयुक्त रूप से भर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ए होगा, भाई ए तो सरासर यहाँ पे नहीं होगा। एन होगा, यहाँ पे वोवेल है कोई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी द, यहाँ पे डी नो आर्टिकल। इसमें से चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग बताइए, द होगा, बिल्कुल सही द होगा यहाँ पे क्योंकि ये 5 इयर्स मैंने पिछले 5 साल से उसे नहीं देखा है, तो यहाँ पे द होगा। याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं एक या वोवेल के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए 37 नंबर, द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश डैश द टेबल, यानी कि बिलो, अंदर, डाउन या इनसाइड। इनसाइड तो भाई बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई टेबल फाड़ के थोड़ी ना घुस जाएगा या चुरा रहा है अपने, छिपा रहा है अपने आप को, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। डाउन यानी कि नीचे, समझ रहे। और बिलो सॉरी अंदर, ये भी नीचे, इसका भी अर्थ नीचे ही होता है, नीचे। और बिलो मतलब इसका भी अर्थ नीचे ही होता है, नीचे। यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ए सी और डी बिल्कुल ही नहीं होगा, बल्कि अंदर होगा। भाई इसके अंदर छुप रहा है, भाई नीचे, थोड़ा सा नीचे छुप रहा है, अंदर द टेबल। अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर, द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड डैश डैश। मतलब कहने का मतलब लोगों को रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोगों के प्रस्तुति के द्वारा सरकार को क्या बुलाया जाता है? ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, एक तंत्र, या डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र, या सोशलिज्म समाजवाद, समाजवाद, या अनार्ची। इसमें से कौन सा लोगों के द्वारा सरकार को बुलाया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें से ऑटोक्रेसी, इसमें से ऑटोक्रेसी लोगों के द्वारा सरकार को बुलाया जाता है, यानी कि लोकतंत्र, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, सोशलिज्म तो नहीं बुलाया जाता है या नहीं कहा जाता है, बल्कि ऑटोक्रेसी एक तंत्र कहा जाता है, समझ रहे, जिसमें 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 सहमति हो। अनारक्षित यानी कि अर्थ अव्यवस्था, अव्यवस्था तो सरकार के पास नहीं है भाई, हर व्यवस्था इसके पास है, गवर्नमेंट के पास, समझ रहे। तो इसको ऑटोक्रेसी बुलाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 29 नंबर में, बाईसाइकिलिस्ट यानी कि साइकिल सवार जो होते हैं उनको कहते हैं बाईसाइकिलिस्ट डैश डैश रिमेंबर व्हेन दे रन। इसका कहने का मतलब साइकिल सवार को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, जब वो घूमते हैं, कहीं पे मोड़ आता है, यहाँ पे घूमते हैं, तब उसको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। यानी कि तेज चला रहा है तो स्लो कर दे। यहाँ पे देखिए कोई भी सलाह किसी को देता है तो बुरा तो नहीं देगा भाई, तो यहाँ पे मस्ट नॉट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हैज टू, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो भाई वर्ब भी तो प्लूरल ही चाहिए, या क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। यहाँ पे देखिए हैड टू, भाई पास्ट के काम थोड़ी ना है। तब यहाँ पे बचता है आपका 4 नंबर, तो ये आपका सही है, मस्ट लगेगा, निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। यानी कि कोई
साइकिल सवार को सलाह दे रहा है कि तुम्हें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए जब तुम कहीं पे मोड़ पे घूमते हो, टर्न करते हो। अब यहाँ पे देखिए 40 नंबर, डिड यू डैश डैश दिस कलर। ये तो बहुत ही आसान है अगर आप लोग वर्ब जानते हैं तो। वर्ब नहीं जानते हैं तो भाई एकदम ये आपके लिए मुश्किल है। अभी यहाँ पे देखिए पहले दिया है चूज, यहाँ पे देखिए बी नंबर में CHOSEN चूज, यानी कि विकल्प करना। यहाँ पे देखिए यानी कि चुनना सी नंबर में CHOOSING, ये तो वर्ब का चौथा रूट है, ये वर्ब का तीसरा रूट है और ये दूसरा रूट है। अब बचता है यहाँ पे हमारा पहला रूट। पहला रूट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव जब प्रेजेंट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट जब बन जाता है तो वर्ब का पहला रूट का प्रयोग किया जाता है, तब यहाँ पे चूज होगा। अब यहाँ पे देखिए 41 नंबर, ही हॉट हिज फूड, ही स्टॉप इट। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कह रहा है सही संयोजन को विकल्प करे यानी कि चुने। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक मारना है। ही हॉट हिज फूड एंड स्टॉप इट, यानी कि वो अपना पैर को चोट पहुंचाया और रुका। दूसरा में दिया है स्टॉप इट बिकॉज, रुका क्योंकि ही हैड हॉट हिज फूड, क्योंकि वो अपना पैर को चोट पहुंचाया था। भाई पहले तो कोई नहीं रुकता है, जब कोई घटना घटती है तभी तो कोई जाते में या कहीं पे कुछ हो जाता है तभी तो वो रुकता है। बगैर घटना के भाई कोई भी कहीं नहीं रुकता है। जैसे हम सवारी कर रहे हैं और अगर पहिया पंचर हो गया या हमारा कोई तबीयत खराब हो गया तो इमरजेंसी वहाँ पे उतरना होता है या रुकना होता है। यहाँ पे देखिए सी नंबर, हॉटिंग हिज फूड ही स्टॉपेड। भाई ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, पर यहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हॉटिंग हिज फूड ही स्टॉपेड ये भी हो सकता है चोट पहुंचाकर और वह रुका। भाई कोई चोट पहुंचाकर थोड़ी कहीं पे रुकेगा, मतलब ये भी हो सकता है। सी और ए नंबर इसमें से दोनों में से कोई एक का आप टिक मार सकते हैं। चौथा देखिए यहाँ पे स्टॉप इट एज ही हॉट हिज फूड, रुका जब वह अपने पैर को चोट पहुंचा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रयोग होता है, ठीक है, पर इसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसमें जो है काम कोई होकर नहीं हुआ है, ठीक है, इसको महसूस हुआ जो चोट लग गया उसी टाइम रुक गया, ठीक है। तो सी और ए नंबर आपका सही है, दोनों में से कोई एक का टिक मार सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए यहाँ पे 42 नंबर में देखते हैं भाई। यहाँ पे बोल रहा है द यंग मैन हैज ग्रे हेयर। इसमें से देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एडजेक्टिव भाई एडवर्ब, अगर आप वर्ब भी नहीं पहचानना जानते हैं या कोई भी नाउन पहचानना नहीं जानते हैं तो भाई एग्जाम में निश्चित ही फेल कर जाइएगा। तो इसलिए पहले जाकर एडजेक्टिव का क्लास देख लीजिए ताकि आपको अनुभव हो जाए जो एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इसमें बोल रहा है सही एडजेक्टिव को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या ये है, एक नंबर हैज, ये तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब है। बी नंबर है भाई ये तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। भाई क्या सी नंबर है, ये नहीं है बचवा, ये थोड़ी एडजेक्टिव है। हेयर क्या एडजेक्टिव है, यहाँ पे हेयर ये भी एक नाउन है। तो इसमें से भाई एडजेक्टिव कौन है, ये है सी नंबर आपका सही है, ग्रे। क्योंकि जवान लड़का का केस, आदमी का केस कैसा है, तो इसमें ग्रे है, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 43 नंबर, हैज एनीवन सीन द वाइंड, क्या कोई हवा को देखा है। यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। भाई इसमें बोल रहा है सही असर्टिव सेंटेंस को पहचानिए, या अफर्मेटिव जिसे कहते हैं, अफर्मेटिव जिसे कहते हैं, या असर्टिव। तो इसमें से आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए, नो ऑन हैज सीन द वाइंड, कोई भी हवा को नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए बी नंबर कहाँ गया, वाइंड हैज नो ऑन सीन, हवा किसी को नहीं देखा है। अभी यहाँ पे देखिए सी नंबर, सीन नो ऑन वाइंड, भाई ये तो सरासर गलत है। भाई ये तो कोई वाक्य ही, सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है भाई। तो ये असर्टिव ना है, निगेटिव ना इंटरोगेटिव। अभी यहाँ पे देखिए डी नंबर, हैज सीन नो ऑन वाइंड, क्या कोई हवा को नहीं देखा है। भाई ये तो यही सवाल है, इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव, ये तो वही सवाल है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें से कौन है आपका सही, 1 नंबर सही है आपका, बाकी सब गलत है। नो वन हैज सीन द वाइंड, कोई भी हवा को नहीं देखा है। इसमें बस असर्टिव सेंटेंस कह रहा है जो चुनिए। तो इसमें से असर्टिव आपका ये निगेटिव ही बनेगा, पर क्या बोलते हैं, ये असर्टिव में रहेगा, ना इंटरोगेटिव ना निगेटिव, समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए 44 नंबर, टर्न द डैश 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 बिफोर द स्टार्टिंग द मीटिंग, कह रहा है जे बिफोर द स्टार्टिंग द मीटिंग, सभा शुरू होने के पहले लाइट क्या होना चाहिए बाबू। भाई लाइट बंद रहेगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, नहीं नो। तो भाई लाइट चाहिए सभा शुरू होने के पहले। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये फ्रेज है, लाइट ऑन, या बी नंबर में लाइट ऑफ, सी नंबर में लाइट्स बाई, ये तो सरासर गलत है। डी नंबर में लाइट ऑफ, क्या लाइट बुझना चाहिए। भाई बुझ जाएगा तो भाई मीटिंग कैसे चलेगी। तो यहाँ पे देखिए लाइट ऑन आपका 1 नंबर सही है। तो यहाँ पे लाइट ऑन भर दीजिए, लाइट ऑन। भाई लाइट चालू रहेगा तभी तो सभा वाले लोग अपना मीटिंग बातचीत कर पाएंगे। बात सही है कि नहीं, सही है। तो चलिए आप देखते हैं 45 नंबर, ही केम हेयर डैश 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 द ट्रेन। अब भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन में ही अधिकांश बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं जानते तो वो भी क्लास सीखर ही आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का ब्रो। चलिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है बाई, बी में है विथ, सी में है फ्रॉम, डी में है अप। भाई इसमें से क्या होगा, वह यहाँ आया ट्रेन से। तो ट्रेन से, ट्रेन के ऊपर तो नहीं आया, ट्रेन के माध्यम से आया है। तो ट्रेन से नहीं, से का ही मतलब हिंदी में निकलता है। तो भाई ये फ्रेजल वर्ब है। कोई भी साधन से जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें जो है बाई का प्रयोग करते हैं। ट्रक हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आई केम हेयर बाईसाइकिल, समझ रहे। तो आपका बी नंबर सही है। और यहाँ पे बाई के बाद जो है आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल, तो ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, समझ रहे। ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा रहता है जो बाई रहता है, कहता है जो चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल भरे। तो भाई बहुत सारे बच्चे नो आर्टिकल भरते हैं, तो ये सही होता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं द लगा देते हैं, काय कीजिए कॉमन नाउन है ट्रेन, इसलिए क्या बोलते हैं द लगा देते हैं। तो द जब लगाते हैं तो पूरा आपका सेंटेंस वो गलत हो जाता है और नंबर कट जाता है आराम से। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए 46 नंबर, हाउ मच वेट कैन डैश डैश एंड कराई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, आर्टिकल है इसमें बोल रहा है आर्टिकल भरे,
यहाँ पे सॉरी आर्टिकल भरे। अगर आप लोग आर्टिकल भी नहीं जानते तो क्लास जाकर निश्चित रूप से देख लीजिए, एकदम मस्त, एकदम आपके भाषा में पढ़ाया हूँ, तो क्लास देख लीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब कॉमन नाउन रहे और उसका पहला लेटर क्या हो, वोवेल हो, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एन। तो यहाँ पे क्या होगा, एन, क्योंकि ये जो है एन, ये एक कॉमन नाउन है, तो इसलिए इसका पहला लेटर क्या है, अ है, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। बाकी सब तीनों आपका गलत है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए 47 नंबर, द किचन वाज इनफेस्टेड डैश डैश डैश, यहाँ पे रैट्स, डैश डैश डैश, यहाँ पे रैट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका कहने का मतलब किचन जो आपकी मम्मी लोग या आपकी सिस्टर लोग खाना बनाती है वही तो किचन है। तो किचन जो था वो चूहों से भरा था, तो इसमें जो है ऑफ लगेगा, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे अधिक प्रीपोजिशन और आर्टिकल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया पहला, बी हो गया विथ, सी हो गया फ्रॉम, डी हो गया ऑफ। अब यहाँ पे देखिए भाई, इन्फेस्टेड के साथ में ये जो है फ्रेजल है, फ्रेजल है, फ्रेजल आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो है ऑफ आपका एकदम सही है। इंटरेस्ट भी है तो उसमें भी ऑफ का ही प्रयोग होता है, इंटरेस्ट ऑफ लगता है। अगर प्रीपोजिशन देगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही प्रीपोजिशनों का विकल्प कीजिए, तो आप बेझिझक ऑफ भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पे, आई डू नॉट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वैलेट गोट डैश डैश डैश। यहाँ पे कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ पैसा मैं कैसे अपने पर्स में रखा, जो चोरी कर लिया गया। ये जो है भाई पॉजिटिव वर्ब है, ये भी क्लास हो गया है आपका, जाकर ये क्लास देख लीजिए, तब आपको यह सेंटेंस समझ में आएगा और क्लियर ही समझ जाइएगा। पॉजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें जो है सब्जेक्ट खुद ना काम कर कर दूसरा से कराता है, तो उसमें गोट लगता है, तो गेट, गेट या हैव रहता है, गेट रहे या हैव रहे। यहाँ पे हैड भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर हैड भी रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, डायरेक्ट वर्ब थ्री भर दीजिएगा, आपका वाक्य सही हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टील जो है वर्ब वन हो गया आपका, यहाँ पे दो में हो गया स्टोलन, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये देखिए ये स्टोल जो है वर्ब टू है आपका, तो ये तो नहीं होगा, वर्ब थ्री मांगता है, तो वर्ब थ्री स्टोलन है आपका, तो 20 सही है, मार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 49 नंबर, हु डैश डैश इंटर्ड माई हाउस, मेरे घर में कौन घुसा भाई, मैं ही अकेले हूँ अभी इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है भाई, यहाँ पे तो ये तो वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री है तो क्या चाहिए इसके साथ में, कौन सा रूट चाहिए, कौन सा टेंस चाहिए, इसमें विल लगेगा नहीं ना, इज लगेगा नहीं ना। यहाँ पे देखिए सी नंबर हैव लगेगा, डी नंबर हैज लगेगा। भाई इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही है, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे हैज भरिए या हैव भरिए, दोनों आपका वाक्य जो है सही है। अगर आप प्लुरल मानते हैं तो हैव भरिए, अगर सिंगुलर मानते हैं तब कहाँ दिक्कत है, हैज भर दीजिए भाई बेझिझक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर हमारा फाइनली हो गया। यहाँ पे शाहजहां डैश 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 द ताजमहल। अब यहाँ पे बताइए, एक नंबर में है बॉइल्ड, वर्ब वन हो गया भाई आपका, ध्यान देते जाइएगा भाई, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, मर गए हैं शाहजहां। अब यहाँ पे बी में बोल्डेड, तो ये तो भाई होता ही नहीं है, इसका वर्ब टू। सी नंबर बुइल,
भाई ये भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री, यहाँ पे दोनों यही होता है। बुल्ड का वर्ब टू और थ्री रूट यही होता है, बुल्ड। यहाँ पे बुल्ड आपका सही है, आप लोग भी ठीक लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए देयर वेर सेवरल पुलिसमैन डैश डैश और ड्यूटी। अब यहाँ पे भाई फिर प्रीपोजिशन दे दिया। मैं बार बार आप लोग से बता रहा हूँ भाई प्रीपोजिशन पर ज्यादा कमांड करिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन और आर्टिकल अधिकतर पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए एक नंबर में ऑन हो गया, बी नंबर में एट हो गया, सी में विथ हो गया, डी में ओवर हो गया। भाई इसमें कर्तव्य पर, यानी कि कहने का मतलब अनेक पुलिसमैन आदमी कर्तव्य पर थे। कहाँ थे? कर्तव्य पर। तो ऑन लगता है इसमें, याद रखिएगा, ऑन ड्यूटी। यहाँ पे देखिए 52 नंबर, कैन डैश 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 टॉक फॉर अ मिनट। क्या हम लोग 1 मिनट बात कर सकते हैं? यहाँ पे भाई ध्यान देते जाइएगा, कैन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है भाई? सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे भाई सब्जेक्ट अगर आप लोग पहचानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हिम बी में है, हर सी में है, वी डी में है, देम। भाई इन तीनों में से भाई कोई भी नहीं होगा, इसको छोड़कर वी होगा। कैन वी टॉक फॉर अ मिनट? क्या हम लोग 1 मिनट बात कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए 53 नंबर, वाई डू यू नॉट ट्राई डैश 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 विथ हर। तुमने उसके साथ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? ट्राई के बाद याद रखिएगा फुल इंफिनिटिव आता है, यानी कि टू वर्ब वन आता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। गो बी में है गोइंग, सी में है वेंट, डी में है टू गो। तो आपका डी नंबर सही है, टू गो। ट्राई के बाद डायरेक्ट टू वर्ब वन आता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ही रिक्वायर्ड मी टू कीप द डोर ओपन। उसने मुझे दरवाजा खुला रखने के लिए अनुरोध किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चूज द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाल ही में एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाकर वो क्लास देख लीजिए। यहाँ पे देखिए he says to me डैश 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 प्लीज कीप द डोर ओपन। भाई ये जो है रिक्वायर्ड, ये जो है आपका पास्ट में है। पास्ट में तो सबसे पहले यहाँ पे सेज तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए बी नंबर, he said to me भाई डैश डैश कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला रखने के लिए कहा। भाई यहाँ पे प्लीज नहीं है, ये ऑर्डर में जाता है। यहाँ पे देखिए he said to me डैश 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 प्लीज कीप द डोर ओपन। भाई ये आपका वाक्य सी नंबर सही है। डी नंबर जो है he will say to me, वो मुझसे कहेगा। भाई वो मुझसे कहता है, या वो मुझसे कहा दरवाजा खुला रखो, ऐसा तो भाई कोई नहीं। जब प्लीज लगेगा तो रिक्वायर्ड लगेगा, या इधर भी अगर प्लीज रहेगा तो सेड की जगह पर रिक्वायर्ड में बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिए 55 नंबर, इफ ही डैश 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 आई शेल गो। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, जब ऑर्डिनेट क्लॉज डबल फ्यूचर टेंस में होता है तो ये जो है प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम, ये तो भाई वर्ब वन है। यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन है, तो भाई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? वर्ब फाइव लगता है। तो वर्ब फाइव हमें खोजना है। बी नंबर में कैम, सी नंबर में कम्स। तो भाई यहाँ पे सी नंबर भेटा गया आपका, तो सी नंबर आपका जो है सही है। ही कम्स, इफ ही कम्स आई शैल गो, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। तो
यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट क्लास में प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है जब दो वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए 56 नंबर, आई एम डैश 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 टू वर्क, मैं काम करने करने को हूँ या करने वाला ही हूँ। ये जो है इसमें फुल इन्फिनिटिव मांग रहा है, यानी कि ये इम्फैटिक इन्फिनिटिव है। यहाँ पे देखिए अबाउट टू, यहाँ पे देखिए गोइंग, गोइंग या अबाउट टू ये दोनों आपका सही है, बल्कि हैव हैड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब लग गया है। तो इन दोनों वर्बों में से कोई एक आप भर सकते हैं, अबाउट भरिए तो या गोइंग भरिए तो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 57 नंबर, आशीष इज द मैन डैश 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 सॉन हैज डेड, यानी कि आशीष वही आदमी है जिसके पिता मर चुके हैं। ये है रिलेटिव एडजेक्टिव। अगर आप लोग नहीं पढ़े नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लास देखने की जरूरत है, टेंशन लेने की नहीं। यहाँ पे देखिए हु होगा क्या, नहीं होगा, ये सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे देखिए डैट होगा, यहाँ पे देखिए होम होगा। भाई इसमें से क्या होगा यार, ये होम तो है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये होगा भाई आपका, क्योंकि ये जो है रिलेटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो अपने साथ कोई भी एडजेक्टिव हो नाउन लेता ही लेता है। तो हुज यहाँ पे होगा, हुज सन हैज सन डेड, सॉरी यहाँ पे जिसका बेटा मर चुका है, हम भाई उसका पापा के ही मुआ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 58 नंबर, द न्यू मार्केट डैश 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 एवरीथिंग, फिर यहाँ पे आर्टिकल बाबा आ गए। अब यहाँ पे आर्टिकल भरिए, करा इज वाज, सी नंबर में हैव, डी नंबर में हैज। भाई यहाँ पे मार्केट यानी कि बाजार जो है, नया मार्केट एक ही है। अभी नया बाजार जो होता है भाई उसमें तो सब चीज रहता है, यानी कि उसके पास रहता है भाई, हर दुकान में हर चीज रहता है कि नहीं रहता है, अवेलेबल रहता है। तो वही बोल रहा है नई मार्केट को हर चीज है, यानी कि नया मार्केट हर चीज नहीं है, वाज था नहीं, है यानी कि है, तो ये तो है भाई प्लुरल में प्रयोग होता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। भाई ये आपका डी सही है, यहाँ पे हैज होगा। अब यहाँ पे देखिए 59 नंबर, व्हेन डिड यू फील इल, तुमने कब बीमार महसूस किया, यू शुड डैश डैश डैश। यहाँ पे भाई वर्ब वन तो लगेगा ही, वन तो लगेगा, पर इसमें से सुइटेबल वर्ब भरना है, सुइटेबल वर्ब भरना है। हरी, क्या तेजी से करना चाहिए, जब उसे बुखार लगा है तो उसे तेजी से क्या करना चाहिए, तो वहां पे ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है, डॉक्टर वगैरह। यू शुड हरी अप टू गो टू डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए तेजी से करना चाहिए, कोई भी काम हो दौड़ना, क्या उसे दौड़ना चाहिए। भाई जब बुखार आता है तो क्या आदमी को क्या फील होता है, नींद, यानी कि रेस्ट लेना। भाई इट, खाना तो एकदम अच्छा उतना नहीं लगता है उस समय, तो इसमें भाई आपका उपयुक्त है स्लीप, तो यहाँ पे स्लीप होगा सुइटेबल वर्ब। यहाँ पे देखिए 60 नंबर, डू यू नो डैश डैश। भाई वर्ब के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 नंबर, हर्ष। भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। भाई ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है आपका, जब ऑब्जेक्टिव ये है तो भाई होगा कौन, ये तो सी है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। ये भी लड़का है तो ये भी हिज हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये आपका बी नंबर भाई सही है, यहाँ पे हर भर लीजिए,
डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है 60 क्वेश्चनों के साथ में। अगर आप लोगों को जहां पर जो क्लास नहीं पढ़े है, अगर आप लोग जो चीज नहीं जानते तो जाइए भाई पहले वो क्लास देखिए, तब आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर उस क्लास को रिपीट कर दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, एकदम रगड़ कर पढ़िए और रगड़ कर एग्जाम दीजिए और एकदम रगड़ कर नंबर लाइए। चलिए अब इसी के साथ में हम खत्म करते हैं क्लास को। जय हिंद, वंदे मातरम।